इंडिकेटर बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपको किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन देते हैं। इंडिकेटर बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन के कंप्लीट होने की इंफॉर्मेशन देते हैं। दो इंडिकेटर हैं दोस्तों, एक है फिनोल्फथैलीन। आपको आपके सिलेबस में दो इंडिकेटर मिलेगा, एक मिलेगा फिनोल्फथैलीन। जो फिनोल्फथैलीन है इसको आप HPH से रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा याद रखिए फिनोल्फथैलीन को आप HPH से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये अगर आयोनाइज होगा तो H+ देगा, साथ में PH- देगा। ये जो PH- है इसका कलर पिंक होता है। अब इसके लिए फिनोल्फथैलीन के लिए एक चीज याद रखेंगे, वो क्या याद रखेंगे? पहली बात, इसमें आपको एक चीज याद रखनी चाहिए फिनोल्फथैलीन में कि फिनोल्फथैलीन जैसे ही H2CO3 बनेगा फिनोल्फथैलीन का कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ H2CO3, with the formation of H2CO3 phenolphthalein HPH disappears its color। और बहुत अच्छा है कि आप इसे कुछ इस तरीके से लिखें कि फिनोल्फथैलीन स्टॉप्स वर्किंग। बहुत अच्छा है कि इसे इस तरह से लिखें कि फिनोल्फथैलीन स्टॉप्स वर्किंग, ये काम करना बंद कर देता है। यानी कि फिनोल्फथैलीन की और H2CO3 की दुश्मनी है। यानी कि H2CO3 का जो एनिमी है वो एनिमी कौन है? उस एनिमी का नाम, फिनोल्फथैलीन का जो दुश्मन है उसका नाम H2CO3 है। H2CO3 और फिनोल्फथैलीन की पूरी तरह से दुश्मनी है। H2CO3 और फिनोल्फथैलीन की पूरी तरह से दुश्मनी है। ये दुश्मन हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। H2CO3 और HPH एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन हैं। ये एनिमी हैं, इनकी किसी भी तरह से दोस्ती नहीं है, ये दुश्मनी है। इसके अपीयर होते ही ये भाग जाएगा, इसके बनते ही ये डिसअपीयर हो जाएगा। ये आपका डिसअपीयर हो जाएगा जैसे ही ये अपीयर होगा, जैसे ही ये अपीयर होगा ये डिसअपीयर हो जाएगा। अब जरा समझो, Na2CO3 है, Na2CO3 HCl से रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में? HPH का मतलब फिनोल्फथैलीन, और बनाता क्या है? NaCl प्लस NaHCO3। इस तरीके की रिएक्शन होती है। ये सोडियम कार्बोनेट, आप इसके X मोल्स ये कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसके भी X मोल्स क्या हो रहे हैं? कंज्यूम हो रहे हैं। तो इसके X मोल्स क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आप बात करो किसी दूसरे रिएक्शन की, जैसे कि NaHCO3 प्लस HCl, तो भाई देखो इसमें तो रिएक्शन नहीं होनी है, क्योंकि यहां पर NaCl प्लस H2CO3 बनेगा। ये रिएक्शन HPH की प्रेजेंस में नहीं होगी। यानी बिफोर दिस रिएक्शन HPH स्टॉप्स वर्किंग। यानी कि बिफोर दिस रिएक्शन HPH स्टॉप्स वर्किंग। ये भाग गया, ये HPH भाग खड़ा, इसके बनने से पहले ही भाग खड़ा हुआ। तो एक बात आप अच्छी तरीके से फिनोल्फथैलीन के लिए ये याद रखेंगे, दूसरी बात ये याद रखेंगे, तीसरी बात ये याद रखेंगे। अब दूसरा जो इंडिकेटर है
पहला इंडिकेटर ये था। दूसरा इंडिकेटर है, उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। वो किसी से दुश्मनी नहीं रखता, सबसे दोस्ती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं MeOH से, टूटता है तो देता है Me प्लस और OH माइनस। इसका जो कलर है, इसका कलर जो है वो थोड़ा रेड टाइप का होता है, रेड होता है। तो ये इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, ऑल आर फ्रेंड। इसके ऑल आर फ्रेंड, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सबके साथ काम करता है। ये दो बातें आप इंडिकेटर के लिए थोड़ा सा याद रखिए, आपके क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। जो लॉ ऑफ स्टोशियोमेट्री वगैरह है वो तो लगाते ही रहिए। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 191 और उससे आगे चलते हैं। आपको उम्मीद है ये छोटी सी कॉन्सेप्ट हेल्प करेगी आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट को बताना था बहुत जरूरी, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। 191 पर चलते हैं। अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, वॉल्यूम ऑफ HCl इज x मिलीलीटर with phenolphthalein indicator and y milliliter with methyl orange indicator in the same titration। सेम टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। हैंस वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन। देखो भाई ये Na2CO3 है, Na2CO3 है, Na2CO3। इसने HCl के साथ रिएक्शन करी, किसकी प्रेजेंस में, HPH की प्रेजेंस में, और बना दिया NaCl प्लस NaHCO3। देखिए जरा इसका कोफिशिएंट बताओ ना। इसका कोफिशिएंट एक है कोफिशिएंट। इसका मतलब इसके X मोल्स कंज्यूम हुए तो इसके भी X मोल्स कंज्यूम हुए। अब देखो इसके X मोल्स फॉर्म हुए, बने, ये बने, फॉर्म हुए, फॉर्मेशन हुआ इसका, ये प्रोड्यूस हुए, प्रोडक्शन हुआ इसका, ये प्रोड्यूस हुए, प्रोडक्शन हुआ इसका, ये खपे और ये बने। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज करने के लिए HCl के X मोल्स की जरूरत है। फॉर कन्वर्जन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू सोडियम बाइकार्बोनेट, X मोल्स ऑफ HCl आर यूज्ड। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। और क्या इन HPH इंडिकेटर, अब हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट जो था, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी फिर HCl से रिएक्शन कराई, लेकिन इंडिकेटर तो चेंज करना पड़ेगा, मिथाइल ऑरेंज लेना पड़ेगा, तब जाकर के NaCl प्लस H2CO3 बनेगा, जिसको हम H2O प्लस CO2 लिख देते हैं। ऐसा करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये X मोल था, इसका कोफिशिएंट देख लेना जरूर 1, इसका भी X मोल लगा होगा। तो आप कह सकते हैं फॉर X मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, X फर्दर मोल्स, और ये कहां से, X मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट गिवन बाई या प्रोड्यूस्ड बाई, गिवन बाई, ये बाइकार्बोनेट है ना, गिवन बाई सोडियम कार्बोनेट, गिवन बाई सोडियम कार्बोनेट, X फर्दर मोल्स, X फर्दर मोल्स ऑफ HCl आर यूज्ड। तो टोटल मोल्स कितने हुए, टोटल मोल्स की बात करो
तो टोटल मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। किसमें भाई, किसमें, किस तरीके से Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl प्लस H2CO3 के लिए प्लस H2CO3 के लिए ये आपकी टोटल रिएक्शन आ गई इन टोटल के लिए। तो आंसर जो है वो ये 2x आएगा, आंसर 2x आएगा। 191 इस तरीके से हो गया। चलते हैं 192 पर कि 192 क्या कहता है। इस 192 पर चलते हैं और देखते हैं ये 192 क्या कहता है आपसे। इसको जरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। 192 में 0.1 gram solution containing Na2CO3 and NaCO3 requires 10 ml 0.01 NaCl for neutralization using phenolphthalein indicator. Percentage of Na2CO3 in the solution. 0.1 ग्राम क्या था, Na2CO3 और NaHCO3 था। फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर में क्या हुआ, फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर में जरूरत पड़ी 10 ml 0.1 NaHCl की, किसमें, फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर में। ये फॉर रिएक्शन इसकी जरूरत पड़ी। यहां प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिनोल्फेथलीन ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो केवल कौन सी रिएक्शन हुई होगी, Na2CO3 प्लस HCl NaCl प्लस NaHCO3, केवल ये रिएक्शन हो रही होगी, बाकी कोई रिएक्शन नहीं हुई होगी। केवल ये रिएक्शन और कोई रिएक्शन नहीं हुई होगी। इसके कितने लगेंगे, X मोल्स कंज्यूम होंगे। तो इसके X मोल्स कंज्यूम होंगे। अब जरा देखो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है। अरे भाई क्या गिवन है, 10 ml है। तो 10 ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, इनटू मोल्स कितने, वॉल्यूम क्या, नॉर्मलिटी कितनी है, 0.01 है। फिर दोबारा से देख लो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नॉर्मलिटी ऑफ HCl मोलारिटी ऑफ HCl के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो रिएक्शन फैक्टर फॉर HCl है वो 1 होता है, होगी। ये वॉल्यूम था, किसमें था, लीटर में, और ये आपकी मोलारिटी थी क्या, 0.01, ये मोलारिटी थी। कर लीजिएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा, 2 जीरो ये है तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ मोल्स हो जाएंगे। तो अगर इसके 10⁻⁴ मोल्स है तो इसके भी 10⁻⁴ मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि इसके भी x की वैल्यू यहां 10⁻⁻⁴ मोल्स की आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप अब ग्राम में चेंज करिए। ग्राम में मोल्स तो पता चल गए, ग्राम में चेंज करिए। तो ग्राम निकालने के लिए आपको मास या वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट यह आएगा मोल्स इनटू क्या, मोलर मास 106.016
इतने ग्राम आ जाएंगे, इतने ग्राम आ जाएंगे। अब देखिए इतने 0.1 ग्राम मिक्सचर में ये कितना है, 0.016 ग्राम है। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो आएगी वो 0.0106 अपॉन 0.1 इंटू 100 आ जाएगी, इंटू 100 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 पर। ये 192 था, 193 को देखते हैं। 193 क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों 193 क्या कहता है। बहुत आसान काम है, बस पे थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ी सी मेहनत लगा करके करिए। देखते हैं 193 क्या कहता है। क्या कहता है भाई 193, अ मिक्सचर ऑफ NaOH, यहां पर NaOH था, ठीक है, Na2CO3 साथ में Na2CO3 था, बिल्कुल ठीक है। रिक्वायर्स, इसको जरूरत है, इस पूरे मिक्सचर को जरूरत है, किस चीज की जरूरत है भाई, 25 ml 0.1 MHCl, 25 ml 0.1 MHCl की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसमें, फिनोल्फथलीन में, HPH में, एज इंडिकेटर। इसी को, इतने को ही कर डालो और कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। NaOH प्लस HCl ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। देखो यहां पर H2CO3 बन रहा है, नहीं बन रहा है तो रिएक्शन होगी, नहीं बन रहा है तो होगी। तो अब इसको देखो कि ये कितने मिलीमोल है, कितना है, कितना है, कितना 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 है, देख लेंगे अभी थोड़ा सा। दूसरा है Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस NaHCO3। क्या H2CO3 बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी होगी, कोई परेशानी नहीं है। इसको देखते हैं, अगर इसका Y मोल यूज हो रहा है, इसका X मोल यूज हो रहा है, तो इसके X मोल के लिए इसके भी X मोल की जरूरत है, इसके Y मोल के लिए इसके Y मोल की जरूरत है। अरे देखो ना भाई, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो इसके X के लिए इसके X की जरूरत होगी, इसके Y के लिए इसके Y की जरूरत होगी। टोटल HCl यूज्ड, ये कितना आएगा, X प्लस Y, कितना है ये, अरे मोल में है तो देख लो 25 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर में बदलने के लिए इंटू 0.1। तो यानी कि आप अच्छी तरीके से देखिए तो X प्लस Y मोल है भाई, मोल है, मोल है, ये इज इक्वल टू आता है 25 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि 0.025 आएगा, 0.0025 आएगा, इनफैक्ट ऐसा आएगा, ठीक है। X प्लस Y दोनों का सम इतना आएगा। अब आगे क्या कहता है, however the same amount of mixture required 30 ml 0.1 MHCl when methyl orange is used। कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल NaOH प्लस Na2CO3 ये सेम मिक्सचर है, मिक्सचर में कोई चेंज नहीं है, सेम मिक्सचर है, बस इंडिकेटर बदला हुआ है। क्या इंडिकेटर है, MEOH। तब कितने की जरूरत है, तब है 30 ml 0.1 MHCl, तब इतने की जरूरत पड़ रही है। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन देखो NaOH प्लस HCl क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। इसका X मोल है तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका, इसके भी X मोल की जरूरत पड़ेगी, X मोल की जरूरत पड़ेगी। यहां पर Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl
प्लस H2CO3, यहां पर Y मोल है तो इसके 2Y मोल की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है टोटल HCl यूज्ड ये कितना है, x प्लस 2y है, x प्लस 2y है। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई 1000। लीटर में चेंज, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने का तरीका है, इनटू 0.1। तो 1 2 3, चलो इसको थोड़ा सा कर लो आप, तो ये 0.003 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अब आपको x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। x प्लस y की वैल्यू 0.0025 है, x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.0030 है। सिमिलरिटी से कर दो, यहां से आप माइनस करके और इसकी वैल्यू कैंसिल करके y इज इक्वल टू निकाल लो 0.0030 माइनस 0.0025। y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई। ये yx है क्या, ये मोल्स है ना, ये मोल्स हैं, मोल्स हमने एज्यूम किए थे, मोल्स हैं। तो अब x क्या था, मोल्स ऑफ NaOH था, तो मास ऑफ NaOH कितना आ जाएगा, मोल इनटू मोलर मास। मास ऑफ Na2CO3 कितना आ जाएगा, मोल इनटू मोलर मास। आप परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालो, या जो भी कुछ निकालना है, मुझे तो शायद ये रेशियो मोल्स का ही निकालना था, तो मोल्स का रेशियो निकालना था, इसे करने की जरूरत नहीं है। अगर मोल्स का रेशियो निकालना है तो XY में रेशियो निकालना पड़ेगा, आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है, 194 पर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 194 क्या कहता है। हम 194 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194 क्या कहता है। 194 क्वेश्चन नंबर 194, 100 ml solution of NaOH and Na2CO3 first titrated with N/10 HCl in presence of HPH. 17.5 ml is required at end point. यहां पर NaOH है प्लस Na2CO3 है, इसका 100 ml था, इसका 100 ml था, मास वगैरह नहीं दे रखा, 100 ml दे रखा है। HPH की प्रेजेंस में इसे टाइट्रेट किया गया, और अगर HPH की प्रेजेंस में इसे टाइट्रेट किया गया है तो 17.5 ml यूज हुए हैं, किसके, N/10, यानी N लिखो या M लिखो, M/10 HCl, क्योंकि फॉर HCl रिएक्शन फैक्टर 1 होता है और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी हो जाती है, क्योंकि HCl इस तरह से कुछ आयनाइज होता है, H प्लस Cl माइनस, ये 1 है तो रिएक्शन फैक्टर 1 हो जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। आफ्टर दिस MEOH वाज एडेड, इसी में MEOH डाला गया, और देख लेते हैं। NaOH प्लस HCl क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O प्रोड्यूस करेगा। इसका X मोल ले लो तो इसका भी X मोल यूज होगा। ठीक है भाई, Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस NaHCO3, इसका X मोल तो इसका भी X मोल। आप याद रखो कि HPH है
आप याद रखिए HPH है, तो टोटल HCl यूज हो रहा है, टोटल HCl ये X प्लस X 2X मोल हो रहा है। कितना गिवन है ये मिलीलीटर में लीटर में चेंज कर लो, 17.5 डिवाइडेड बाई 2, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा थोड़ा सा इसे x मत लेकर के y ले लो, तो ये y हो गया, इसके लिए y हो जाएगा, और फिर ये टोटल x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई। जरूरी थोड़ी सेम मोल्स हो, अलग अलग मोल्स हो सकते हैं। और ये देखिए आप 17.5 को लीटर में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, इनटू ये आग पास 1/10 आ गया। मोलारिटी गिवन है, यहां से x प्लस वाई में रिलेशन आ गया। अब आगे भैया जब ये y था, ये y था, तो ये भी y मोल बनेगा ना। अब जो ये y मोल है NaHCO3, ये दोबारा से फिर HCl से ही रिएक्शन कर रहा है, लेकिन इंडिकेटर चेंज हो गया है। कौन सा इंडिकेटर आ गया है? MEOH। तो अब NaHCO3 कितना है? y मोल है। इससे रिएक्शन करने के लिए HCl के भी कितनी जरूरत पड़ेगी? y मोल करने की जरूरत पड़ेगी, प्लस और ये बनाएगा क्या? NaCl प्लस H2CO3। तो अब देखिए यहां पर टोटल HCl कितना है? y है ना, देखो ना y, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 2.5 ऑफ सेम HCl यूज, 2.5 ml। इसे लीटर में चेंज कर लो, और इन सेम HCl यूज, सेम मोलरिटी वही है 1/10। यहां से y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को यहां रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ये yx है क्या? ये है क्या? मोल्स हैं। अगर इसे ग्राम में बदलोगे तो x इंटू 40 ग्राम आएगा, इसे आप ग्राम में बदलोगे तो y इंटू 106 ग्राम आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है? द अमाउंट ऑफ NaOH, NaOH का अमाउंट निकालना है। किसमें? ग्राम में निकालना है। तो देख लो x वैल्यू पुट करके, देख लो क्या आंसर आएगा। 195 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 195 पर चलते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 195 क्या कहता है। हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 195 किस तरीके से चल रहा है, इसका क्या मामला है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ CaCO3, 1 ग्राम सैंपल है CaCO3 का। ठीक है भाई, CaCO3 का 1 ग्राम सैंपल है। हमने क्या किया है? इसको स्ट्रांगली हीट किया, CaO प्लस CO2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो CO2 बना है, CO2 को हमने पास किया है, CO2 को पास किया है किसमें? 100 ml 0.5 m NaOH में। CO2 प्लस 2NaOH ये बनाएगा Na2CO3 प्लस क्या? H2O, लाइक दिस। ठीक है, ओके। तो अब देखिए आपको क्या करना है। ये जो CaCO3 है, CaCO3 कितना प्योर है भाई? कितना प्योर है? 90% प्योर है। ये 90% प्योर है, इससे ज्यादा इसकी प्योरिटी नहीं है। अब आपके पास आगे क्या है? हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ, किसमें पास किया गया है? ये 100 मिलीलीटर और क्या है? 0.5 m NaOH है, इसके बारे में गिवन है। तो पहले हम इतना कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं क्या होता है। 1 ग्राम CaCO3 सैंपल है, ये 90% प्योर है। इसने CO2 को बनाया, CO2 को हमने NaOH में पास किया है। इसको आप 90% प्योर है, इसका मतलब 1 इंटू 90/100, 1 इंटू 90/100 ग्राम
ये प्योर CaCO3 आएगा, ये प्योर CaCO3 आएगा। इसका मतलब है इससे ये कैंसिल हो गया, 0.9 ग्राम ये प्योर CaCO3 आएगा, प्योर CaCO3 आएगा, 0.9 ग्राम आ गया। ठीक है दोस्त, इतना आ गया। तो अब इसमें देखो स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर दो, स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर दो और इससे पता चलेगा मिली मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू मिली मोल्स ऑफ CO2। कितने ग्राम था? ये 0.9 ग्राम था। तो 0.9 इंटू इसे मिलीग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे भैया 0.9 इंटू 1000 मिलीग्राम आएगा, तभी तो मिलीमोल्स आएंगे। इसका मोलर मास 100 होता है, CaCO3 का मोलर मास 100 होता है, इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ CO2 आ गया। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 9 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 9 इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर इसके x मिलीमोल यूज हो रहे हैं तो इसके 2x मिलीमोल यूज होंगे। देखो ना, इसका x है तो इसका 2, यहां कोफिशिएंट 2 है तो 2x, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसके x मिलीमोल बनेंगे। अब आप देखिए इसकी वैल्यू गिवन है, ये x इक्वल टू 9 गिवन है, तो इसे देखो ये 2 इंटू 9 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसके NaOH के मिलीमोल्स कंज्यूम होंगे, तो इसके 9 मिलीमोल्स प्रोड्यूस होंगे, किसके? Na2CO3 के। तो अब आप देखिए NaOH के कंज्यूम हो गए, ये कंज्यूम हो गए 18 और इसके बन गए, ये प्रोड्यूस हो गए कितने? 9। इसके टोटल मिलीमोल देखो कितने थे, टोटल मिलीमोल, तो टोटल मिलीमोल देखो तो 100 और इंटू 0.5, तो इससे ये गया 50 टोटल थे, इसमें से कंज्यूम हो गए 18, तो रिमेन इसके बच गए, रिमेन मिलीमोल कितने हो गए? 50 माइनस 18 बचे, ये भैया बच गए, ये इतने बच गए, तो कितने आएंगे? 32, यानी 32 मिलीमोल इसमें NaOH के हैं और 9 मिलीमोल इसमें किसके हैं? Na2CO3 के हैं। आगे क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन आगे स्टार्ट होगा, इंडिकेटर का काम अब शुरू होगा, इंडिकेटर अब स्टार्ट होगा। क्या कह रहा है? How many milliliter of 0.5 MSCl would be required to react with resulting solution in presence of phenolphthalein? अब phenolphthalein का काम शुरू हुआ, मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। अब phenolphthalein का काम शुरू हुआ, phenolphthalein का मामला अब शुरू हुआ। वो क्या कह रहा है phenolphthalein के लिए? अब देखिएगा यहां पर जो NaOH है, NaOH प्लस HCl, कोई दिक्कत नहीं है, HPH की प्रेजेंस में बना रहा है NaCl प्लस H2O। अब अगर आप देखो इसका कितना है भाई? 32 है, 32, ये 32 मिलीमोल है, तो इसके भी 32 मिलीमोल लगेंगे, 32 मिलीमोल ही लगेंगे। ये भी कंज्यूम हो रहा है और ये भी कंज्यूम ही हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो Na2CO3 प्लस HCl, ये बनाएगा NaCl प्लस NaHCO3, किसकी प्रेजेंस में? HPH की प्रेजेंस में। दोस्त कितने थे? 9 मिलीमोल थे, तो ये कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसके भी यार यहां कोफिशिएंट 1, यहां कोफिशिएंट, इसके भी 9 मिलीमोल ही कंज्यूम होंगे।
इसके भी 9 मिली मोल ही कंज्यूम होंगे, इससे ज्यादा होने वाले नहीं है। तो ये भी कंज्यूम होंगे, तो टोटल कंजम्पशन कितना हो गया, कितने मिलीमोल्स टोटल कंज्यूम हो गए वो देखिएगा, कितने टोटल कंज्यूम हो गए उसे देखिए। तो टोटल कंज्यूम्ड HCl कितना आ गया, यहां पर 32, यहां पर कितने हैं भाई 9 है, कितने हो गए 41 हो गए। इतने मिलीमोल्स कंज्यूम हो गए, ये मिलीमोल्स आएंगे, इतने मिलीमोल्स कंज्यूम हो गए। निकालना क्या है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ HCl, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ HCl ऑफ पॉइंट। अब इसका कितना गिवन है, वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू कितना है यार ये 0.5 m, 0.5 वॉल्यूम निकाल लो, जितना आएगा ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं 196 पर, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पर। 196 देखते हैं 196 क्या कहता है, 196 क्या कहता है उसको देखते हैं। 196 क्या कहता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 196, अ सैंपल ऑफ प्योर सोडियम कार्बोनेट 0.318 ग्राम इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टाइट्रेट विद HCl। ये 0.318 ग्राम था, किसका था, प्योर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 था, डिजॉल्व इन वाटर एंड टाइट्रेट विद HCl। 60 मिलीलीटर ऑफ रिक्वायर्ड विद मिथाइल, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ एसिड। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में 60 मिलीलीटर HCl की जरूरत पड़ी है, मोलारिटी निकालनी है। कहीं दूर से दूर तक कोई परेशानी नहीं है। Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl प्लस H2CO3 बैलेंस इक्वेशन है, दूर से दूर तक मत डरो। मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 1/2 मोल्स ऑफ HCl अप्लाई कर दो। क्या 0.318 अपॉन इसका मोलर मास कितना है 106, 1/2 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, अरे मोल ले रहे हो तो लीटर में चेंज करना पड़ेगा, इंटू मोलारिटी ऑफ HCl। आंसर आ गया ये 7। क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं क्या कहता है ये। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 197 बेस्ड है हार्डनेस ऑफ वाटर पर। ये तो हार्डनेस ऑफ वाटर है, इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि हार्डनेस ऑफ वाटर का मामला क्या है। मेरे बच्चों, हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजर करने का सबसे बड़ा तरीका है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी कि हार्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर हमेशा is always done in terms of क्या CaCO3 हमेशा ही कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में करते ही हैं, आमतौर पे ऐसा करते हैं। और क्या देखते हैं, एक देखते हैं ppm। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। और आमतौर पर ध्यान दीजिए इसको अच्छी तरीके से, मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम। तो यहां पर 10⁶ कर लेंगे और यहां पर करते हैं
मास ऑफ वाटर, ये भी ग्राम में। अगर इसे मिलीग्राम में ले जाते हो तो इसे भी मिलीग्राम में ले जाना पड़ेगा। तो मास ऑफ CaCO3 अगर मिलीग्राम में गया, अगर ये mg या मिलीग्राम में गया, तो दूसरा मास ऑफ वाटर ये भी मिलीग्राम में ले जाना पड़ेगा। तो ppm पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 टू द पावर 6। एक बात और अच्छी तरह से याद रखिए, बहुत अच्छी तरह से, डेंसिटी ऑफ वाटर ये 1 ग्राम पर ml होती है। इसका मतलब है कि मास ऑफ वाटर किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर किसमें भाई, मिलीलीटर में। मिलीलीटर में। इस यूनिट्स को छोटा सा थोड़ा थोड़ा करके ध्यान रखिए। अगर आप इतनी बात भी याद कर गए तो भी ये हार्डनेस वाले क्वेश्चन आप कर पाओगे, और ये हार्डनेस वाले क्वेश्चन JEE मेन में काफी बार आए हैं। इसे बच्चा छोड़ता है और ये क्वेश्चन आने का ट्रेंड अब है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वाटर से हमारी पूरी जिंदगी रिलेटेड है, इसीलिए इसको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। आप इन 3 पॉइंट्स को याद रखिए, आपके क्वेश्चंस होने लग जाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197 पर कि क्वेश्चन नंबर 197 कहता क्या है, इसका मामला क्या है। देखते हैं 197 क्या कहते हैं बच्चों, 10 लीटर, देखते चलो अच्छी तरह से, 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर, 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर है, 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर है। तो इस 10 लीटर ऑफ हार्ड वाटर का मतलब है कि 10 इंटू 1000 मिलीलीटर ऑफ हार्ड वाटर आ गया, हार्ड वाटर आ गया, और इसका मतलब हो गया कि 10 इंटू 1000 क्या, ग्राम ऑफ, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत आओ, ग्राम ऑफ हार्ड वाटर आ गया। क्यों भाई, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर आमतौर पर, ध्यान दीजिए, 1 ग्राम पर ml ली जाती है, यानी जितने ml होगा उतने ही ग्राम आएगा। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में नोट कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो इस डेंसिटी वाले चक्कर को ध्यान से देख लीजिए। अब आगे क्या कहता है, रिक्वायर्ड 5.6 ग्राम ऑफ लाइम फॉर रिमूविंग हार्डनेस। इसको जरूरत है, किसकी जरूरत है, 5.6 ग्राम लाइम, लाइम का मतलब होता है CaO, लाइम की जरूरत पड़ रही है, इतने ग्राम लाइम की जरूरत पड़ रही है। तो आप, क्वेश्चन खुद कह रहा है, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं किया, खुद कह रहा है, क्या कह रहा है, हेंस हार्डनेस इन ppm ऑफ CaCO3। आपको निकालना क्या है, ये उसने खुद दिया है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, ppm ऑफ CaCO3, ppm ऑफ CaCO3, इसके टर्म में आपको हार्डनेस निकालनी है बस। अब आप अच्छी तरह से अपने क्वेश्चन पर फोकस करके देखो कि है क्या मामला, मामला क्या है, इतना करो बस। CaO और CaCO3 ये इक्विवेलेंट हैं। कैसे इक्विवेलेंट हैं, अगर आप रिएक्शन को भी देखोगे तो CaCO3 और ये बनाता है CaO प्लस CO2, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसके मोल्स के इक्विवेलेंट हैं, ये इक्विवेलेंट है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। कितना मोलर मास होता है, 56 ग्राम होता है इसका मोलर मास, ये इसका मोलर मास है, मोलर मास। इसका कितना होता है, 100 ग्राम होता है, ये इसका मोलर मास है भाई, मोलर मास। तो अगर 56 ग्राम है तो ये 100 ग्राम है, ये 5.6 है,
5.6 ग्राम, तो कितना आ जाएगा? 10 ग्राम आएगा ना। अरे यार, यहाँ एक पॉइंट लगा दो, एक पॉइंट यहाँ भी लगा दो, तो यानी कि 10 ग्राम CaCO3 है, 10 ग्राम CaCO3 है। इसको थोड़ा सा देखिए, ये 5.6 ग्राम ऑफ CaO इज इक्वलेंट टू 10 ग्राम ऑफ CaCO3। तो इसका मतलब है, मैं लिख भी देता हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन में आ ही जाते हो, 5.6 ग्राम ऑफ CaO इज इक्वलेंट, ये इक्वलेंट है, इक्वलेंट टू 10 ग्राम ऑफ CaCO3। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि एक ट्रेंड है कि हार्डनेस को CaCO3 की टर्म में एक्सप्रेस किया जाए। ये एक ट्रेंड है, ये तरीका है, ट्रेंड है, एक्सप्रेशन का तरीका है। तो ठीक है भाई, अब इतने ग्राम में 10 इंटू 10 टू द पावर 3, अरे इतने ग्राम वाटर के लिए कितने CaCO3 की जरूरत है? कितने CaCO की जरूरत है? 10 ग्राम ऑफ CaCO3 की जरूरत है। तो सिंस 1 ग्राम के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 10 इंटू ये ग्राम ऑफ CaCO3, तो 10 टू दी पावर 6 ग्राम के लिए, देखो ना, एक ग्राम लिया था, ग्राम, तो 10 टू दी पावर 6 ग्राम के लिए 10 इंटू ये 1000 इंटू 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ये कितना आया? 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई क्या आएगा भाई? 10 टू दी पावर 3 आएगा। तो ये 10 टू दी पावर 3 पहुंच जाएगा, यानी कि 1000 ppm आ जाएगा। ppm, क्योंकि क्यों आएगा ppm, क्यों आएगा ppm, क्यों आएगा ppm? ये आप सोचो थोड़ा सा, क्यों आएगा ppm? क्योंकि आपने ये 1 मिलियन में निकाल लिया, ये 1 मिलियन था, इस 1 मिलियन में निकाल लिया, इसीलिए ये ppm आएगा। समझ में नहीं आया, कह दो, क्या फर्क पड़ता है, कहने में क्या बुराई है। तो ppm का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या ppm का फॉर्मूला बताया था? मास ऑफ CaCO3 किसमें? ग्राम में, इनटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाटर। अगर ऊपर वाला ग्राम में है तो नीचे वाला भी ग्राम में लेना पड़ेगा। तो मास ऑफ CaCO3 कितना निकाला आपने? अरे भैया 10 ग्राम निकाला ना। मास ऑफ वाटर ये कितना है? वो रहा 10 लीटर में कितने ग्राम है? ये 10 इंटू क्या 1000 को 10 टू पावर 3 लिख दो, यहां पर फॉर्मूले में ही है, तो इसका भी क्या आएगा भैया? ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 1000 ही आएगा। यही आंसर होगा। पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने हर तरह से आपको समझाने की कोशिश करी। हार्डनेस का पहला क्वेश्चन था, बुक के हिसाब से 197 है। अब चलते हैं 198 पर। हाँ 197 ही था, हाँ 198 पर चलते हैं कि 198 क्या कहता है। 1 लीटर ऑफ पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर है 198 में, तालाब का पानी है, पॉन्ड वाटर है। तो कितना है पॉन्ड वाटर, वो भी अभी देखते हैं कि कितना है पॉन्ड वाटर, और करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मामला है क्या आखिर। 1 लीटर ऑफ पॉन्ड वाटर है एक, ये क्वेश्चन नंबर 198 बुक के हिसाब से। 1 लीटर ये पॉन्ड वाटर है, ये 1 लीटर पॉन्ड वाटर है, कंटेन्स 20 mg ऑफ Ca एंड 12 mg ऑफ Mg। इसके अंदर है क्या? 2 चीजें हैं भाई, एक 20 मिलीग्राम Ca+2 है, दूसरा 12 मिलीग्राम ऑफ Mg+2 है।
कोई दिक्कत नहीं। ये 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी था। अब इसी को कर लो, इस 1 लीटर पानी को पकड़ो पहले। 1 लीटर पानी का मतलब हो गया 1000 मिलीलीटर पानी, 1000 मिलीलीटर पानी। इसका मास 1000 ग्राम आ गया वाटर। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल आपको पूछने का हक है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर ये जो होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। जितने ml है उतने ही ग्राम। यही तो चालाकी है इन क्वेश्चंस में, और कोई चालाकी नहीं है। तो ये इतने, और इसे फिर मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1000 से, तो ये मिलीग्राम वाटर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम बन करके तैयार हुआ है। ये पूरा सिस्टम बन के तैयार हुआ है। इतने मिलीग्राम वाटर में इतने मिलीग्राम कैल्शियम है, इतने मिलीग्राम मैग्नीशियम है। नहीं आया हो समझ में? दोबारा देख लो, केवल यूनिट्स का चक्कर है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर पानी। अब 1000 मिलीलीटर पानी 1000 ग्राम पानी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। इसको जरा हाईलाइट करके रखो, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो अब भाई देखो, ये mg में है, ये mg में है, तो पानी का मास भी mg में ही चाहिए। ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए फिर 1000 की मल्टीप्लाई कर दी, और ये 10⁶ मिलीग्राम ऑफ वाटर आ गया। देखो ना, 1230 यहां पर है, 1230 यहां पर है, यानी 1 मिलियन मिलीग्राम आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कहता क्या है? What is the volume of 2N Na2CO3 required to softening 5000 liter of pond water? तो कोई परेशानी नहीं, ये 1 लीटर के लिए था, 1 लीटर के लिए निकाल लेते हैं। बाद में हम 5000 के लिए भी निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। Ca+2 किससे रिएक्शन करेगा? Na2CO3 से रिएक्शन करेगा। बनाएगा क्या? CaCO3 + 2Na बनाएगा। परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। Mg+2 किससे रिएक्शन करेगा? Na2CO3 से करेगा। क्या बनाएगा? MgCO3 और +2Na बनाएगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से रहना है, घबराना नहीं है। अब देखिए, ध्यान दो, LOCE लगाओ। क्यों लगाओ? कोई पूछ सकता है क्यों लगाओ? अरे भैया नॉर्मलिटी गिवन है इसलिए लगाओ, नॉर्मलिटी गिवन है, इसकी नॉर्मलिटी गिवन है इसलिए लगाओ, वरना फिर इसे मोलरिटी में बदल लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा दो, केमिकल इक्विवेलेंस लगा दो। वीडियो अवेलेबल है, आप 50 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। वो परमानेंटली वीडियो होता है, आप खूब देखिए। क्या आएगा? MEQ ऑफ Ca+2 प्लस MEQ ऑफ Mg+2 इज इक्वल टू MEQ ऑफ Na2CO3। MEQ की फुल फॉर्म होती है मिलीग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये फुल फॉर्म होती है MEQ की। वीडियो इसका खूब अवेलेबल है, आप खूब देखिए। बताना मेरा काम है कि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बताते रहो तो बच्चे के दिमाग में चला जाता है। इसका मास कितना था? 20 मिलीग्राम अपॉन इसका इक्विवेलेंट मास, इसका इक्विवेलेंट वेट 40/2 आएगा ना, वैलेंसी 2 है तो 40/2 आएगा, 20 ही आएगा, हो गया। इसका इक्विवेलेंट वेट मोलर मास 24, वैलेंसी 2 दिख रही है तो 2 हो गया।
कितना था ये? 12 मिलीग्राम था। 12 डिवाइडेड बाई 12, अरे ये तो मिलीग्राम था। ये इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। इसका कितना आएगा दोस्तों? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी इसकी गिवन है 2, नॉर्मलिटी 2, वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ Na2CO3। क्यों? क्योंकि MEQ सारा है तो मिलीलीटर में आएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 आ गया। 1 + 1 = 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 इन मिलीलीटर। Na2CO3 सॉल्यूशन का वॉल्यूम n, तो क्या आएगा? कितना आ जाएगा भाई? ये व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2 Na2CO3 इज रिक्वायर्ड। कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी? तो पता चला 1 मिलीलीटर की जरूरत पड़ेगी। अरे 2 से 2 कट जाएगा ना, ये V इन मिलीलीटर ऑफ Na2CO3। तो जरा देखिए, 1 लीटर के लिए, सिंस फॉर 1 लीटर पॉन्ड वाटर वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है? वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड कितना है भाई? 1 मिलीलीटर। तो कितना है दोस्त? 5000 के लिए। सो फॉर 5000 लीटर के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? 1 के लिए 1 मिलीलीटर। तो 5000 के लिए 5000 मिलीलीटर की जरूरत पड़ेगी। इसे लीटर में चेंज कर लो, तो 5000 अपॉन 1000, इससे 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 गया, कैंसिल हो गया। तो कितना? 5 लीटर आ जाएगा। इतने Na2CO3 की जरूरत पड़ेगी। अब 199 पर चलते हैं। 199 क्या कहता है, इसको भी जरा देखते हैं। वन 199 1 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ हार्ड वाटर। ये 1 लीटर हार्ड वाटर है, 1 लीटर हार्ड वाटर है। इसका मतलब क्या हो गया? 1000 मिलीलीटर हार्ड वाटर हो गया। इसका क्या मतलब हो गया? 1000 ग्राम, यही गलती करता है बच्चा, हार्ड वाटर हो गया। क्यों? बिल्कुल आराम से लिखो, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml आएगी, इसीलिए हो गया। अगर इसे मिलीग्राम में बदलोगे तो 1000 इंटू 1000 मिलीग्राम ऑफ हार्ड वाटर आ जाएगा, ऑफ हार्ड वाटर आ जाएगा। इसके अंदर क्या चीज अवेलेबल है? इसके अंदर अवेलेबल है 4.44 मिलीग्राम ऑफ CaCl2, 1.9 मिलीग्राम ऑफ MgCl2। इसके अंदर 4.44 मिलीग्राम CaCl2 था और इसके अंदर 1.90 मिलीग्राम ऑफ MgCl2 था। करना क्या है? करना है व्हाट इज द टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ CaCO3। CaCO3, मैंने शुरू में बताया ना, हर चीज को CaCO3 के टर्म में ही लगाना पड़ेगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है। ये मिलीग्राम मैंने पहले ले लिया है। CaCl2 प्लस MgCl2 ये इक्विवेलेंट है किसके? CaCO3 के। समझ में नहीं आया? कह दो, क्या दिक्कत है? कहने में क्या बुराई है? CaCl2 इसकी रिएक्शन जैसे ही Na2CO3 से होगी,
ये CaCO3 बनाएगा प्लस 2NaCl बनाएगा। तो देखो ये इसके इक्विवेलेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे इसका भी कोफिशिएंट एक है यार, ये इसका भी कोफिशिएंट एक है, क्यों परेशान होते हो? दोनों का कोफिशिएंट एक है, इक्विवेलेंट है। MgCl2 प्लस Na2CO3 क्या इक्विवेलेंट है? हाँ जी है। क्या इक्विवेलेंट है? हाँ जी है। MgCO3 प्लस 2NaCl ये इसके इक्विवेलेंट है, बिल्कुल है। अब MgCO3 को अगर आप किसी भी तरह से CaCO3 में बदलें तो इक्विवेलेंट है? हाँ जी इक्विवेलेंट है। तो अगर ये इसके इक्विवेलेंट है, किसी तरह से बदलें, किसी तरह से बदलें, ये इसके इक्विवेलेंट है तो ये इसके इक्विवेलेंट हो ही गया, कहानी खत्म। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। इसका मास 4.44 अपॉन मोलर मास कर दो 40 प्लस 71, इसका मास 1.90, इसको कर दो 24 प्लस 71, इसको कर दो वेट ऑफ CaCO3 किसमें ले रहे हैं? मिलीग्राम में ले लो यार। क्यों? क्योंकि ये मिलीग्राम में था, ये मिलीग्राम में था, तो ये भी मिलीग्राम में, अपॉन 100। क्या देखो कैलकुलेशन हो रही है? हाँ जी हो रही है। ये 4.4, ये 1 आ गया, 7 4 11 आ गया, ये 1.90, ये कितना आएगा भाई? ये 4 और 1 5 आएगा, और 7 और 2 9 आएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब इंटू 100 कर दो, ये आएगा वेट ऑफ CaCO3 किसमें? मिलीग्राम में आएगा भाई, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या आपको ppm निकालना है? फॉर्मूला पहले बता दिया है, वेट ऑफ CaCO3 इन मिलीग्राम इंटू 10⁶ वेट ऑफ क्या? वाटर। अगर ऊपर वाला मिलीग्राम में है तो ये भी मिलीग्राम में होगा। इसकी वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या है ये? 4.44 डिवाइडेड बाई 111 प्लस 1.90 डिवाइडेड बाई 95 और इंटू कितनी आ गई है? 100। ये 10⁶ सही है। ये कितनी है? 1 2 3 1 2 3, ये भी 10⁶ है भाई, ये इससे कैंसिल, यहां से आंसर आ गया बड़े प्यार से। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है 200। क्वेश्चन नंबर 200 क्या कहता है? इस पर भी जरा दिमाग लगाते हैं कि 200 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर 200 क्या कहता है? इस पर भी जरा बुद्धि दौड़ा लेते हैं और फिर लेवल 1 200 क्वेश्चन आप लोगों ने कर डाले। अगर लेवल 1 200 क्वेश्चन करे हैं तो आपके सक्सेस के चांस बहुत बहुत ज्यादा हो। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन की तो गारंटी हो ही गई, और इजी मैनर में करे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 200, इफ हार्डनेस ऑफ वाटर ऑफ सैंपल इज 200 ppm देन 200 ppm है, 200 ppm है CaCO3 की टर्म में पहले बता दिया है। इसका मतलब क्या है कि 200 मिलीग्राम CaCO3 होगा जब 10⁶ मिलीग्राम वाटर होगा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, मैंने कहा ना अगर इसे मिलीग्राम में लोगे तो इसे भी मिलीग्राम में लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कहते तो 200 ppm का मतलब है कि 200 ग्राम CaCO3 और 10⁶ ग्राम क्या? वाटर। क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसे मोल में बदलना है, बदल लो। मोल्स ऑफ CaCO3
कितना, इसका मास अपॉन मोलर मास कर दो भाई, 2 मोल आ गए। इसके मोल्स निकालने हैं तो मास 10⁶ अपॉन मोलर मास 18 आ गया भाई। इसे 1000 इंटू 1000 कर दो, हाँ हो जाएगा, अपॉन 18। इसका डिवीजन हमेशा 55.55 ही आता है इंटू 1000। ये मोल्स ऑफ वाटर हो गए, मोल्स ऑफ वाटर। अब जो कह रहा है, जो भी कुछ कह रहा है वो निकाल लो, इसके सिवाय और कुछ नहीं है इसमें। इस तरीके से मैंने आपके 200 क्वेश्चंस करवा दिए। आपने बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।